तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम, जो कि एसए का पेपर जो कि आज हुआ है। ये अहम इसलिए है क्योंकि अगर आप सीडीपीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की कर रहे हैं या फिर ओवरऑल पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की पीसीएस की, तो आपको जो है ये पेपर जो है आपके लिए अहम हो सकती है। क्योंकि हमें चाहे हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें, अगर उससे रिलेटेड किसी भी स्टेट में अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है तो हमें जो है उस एग्ज़ाम पे जो है वो नज़र बनाए रखनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि उससे हमें पता चलता है कि अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या चल रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं पीसीएस से सवाल मैच ज़रूर करता है। किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम अगर हो रहा है, अगर यूपी का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी या राजस्थान में भी ऐसे कई जगहों पे मैच करते हुए देखे जा सकते हैं। तो उससे हमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ब्रेन जो है वो काम करना शुरू कर देता है। इस वजह से जो है हमें हमेशा जो है जो भी किसी भी स्टेट में अगर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो रहा है, मेरे लेवल का, जो कि मैं लगातार, जैसे अगर मैं बिहार एसएससी की बात करूं, तो यूपी में अगर एसएससी की एग्ज़ाम हो रही है, झारखंड में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, तो मुझे उस पर निगाह बनाने की ज़रूरत है, ताकि मुझे पता चले कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या चल रहा है। तो ठीक आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ यूपीएससी का मेंस का जो है एसए का पेपर, जो कि आज जो है वो हुआ है। तो मैं बता दूं कि ये जो है मैंने पहले भी बताया कि पीसीएस लेवल की जितनी भी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये पेपर जो है एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि इस पेपर से आपको ये मिलेगी कि यूपीएससी आखिर में उसे क्यों कहा जाता है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन सेट करती है और आपकी जो है ना ये दिमाग को हिला के रख देती है ये क्वेश्चंस। चलिए मैं पहले बता दूं कि ये दो ही क्वेश्चन, आपको इसमें से दो क्वेश्चन का आपको जवाब देना होता है। हर क्वेश्चन जो है 1000 से 1200 शब्द इसमें आपको लिखना होता है और एक क्वेश्चन 125 नंबर के होते हैं। टोटल 250 नंबर के ये पेपर होते हैं। तो ग्रुप ए और बी में इसे बांटा गया है। ग्रुप ए का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ग्रुप ए में पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होता है। इसका जवाब आपको देना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट जो है वो इकोनॉमी में कैसे अपना रोल अदा करती है। आप इसे जो है वो डिफाइन करें कि कोई भी वन जो है वो कोई भी आर्थिक समृद्धि जो है वो वन का सर्वोत्तम प्रतिमान होता है। ये कैसे, आप इसे जो है पूरे 1000 से 1200 शब्दों में आप इसे बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि कवि संसार का अधिकृत रूप से मान्य विधायक होता है। यानी कि हमने पढ़ा हुआ है कि कवि जो है वो समाज का दर्पण होता है। वो समाज की चीज़ों को अपने जो है वो बुक के जरिए, अपने कलम के जरिए कागज़ पे उतारता है उसे, और हमें उसी ही पढ़ करके ये आभास होता है कि ये चीज़ें जो है पहले ऐसी रही होंगी। जैसे मुग़ल काल की अगर बात करें तो हमने देखा नहीं है मुग़ल को, लेकिन हम उस पेपर के जरिए, उस कागज़ के जरिए जो है हमें पढ़ के लगता है कि वहाँ का समाज जो है ऐसा था। हम हड़प्पा सभ्यता को नहीं देखे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो है वो उनके काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ के कि शिलालेख से हमें पता चलती है कि उनका समाज जो है इस कदर था। तो वही चीज़ें हैं आपको बताना है कि जो है कवि संसार का मान्य विधायक होता है। इसे आप जो है 1000 से 1200 शब्दों में आप बयां करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इतिहास जो है वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य, यानी कि जो भी हिस्ट्री रही है उसमें जो भी वैज्ञानिक रहे हैं वो रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल कैसे करते। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि इतिहास से हमें काफ़ी चीज़ें सीखी जाती है, और जो है जब हमें किसी चीज़ की तकलीफ़ होती है तो हम उसका आविष्कार करते हैं। तो वही चीज़ों को आपको 1000 से 1200 शब्दों में बताना है।
नंबर 4 क्वेश्चन कहता है कि जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वो नहीं बनाए गए। आप इस क्वेश्चन को टिक कर लें और आप इस क्वेश्चन को कहीं नोट कर लें और इसका जवाब आप खुद खोजें। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आप अपने बड़ों से या अपने आप विचार करके इससे समझने की कोशिश करें कि क्या बात है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित है, फिर भी वो इसके लिए बनाया नहीं गया है। वो समुद्र में उतरने के लिए, समुद्र की लहरों से टकराने के लिए, कई तूफानों से का सामना करने के लिए, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो उस संकट को जो है अपने ऊपर लेने के लिए बना है। और अगर वो इन चीज़ों के, समुद्र की जितनी भी तूफानें होती हैं उससे अगर वो बचना चाहता है तो आराम से वो बंदरगाह पर खड़ा रह सकता है, लेकिन इस वजह से उसका आविष्कार नहीं किया गया। ये सेम चीज़ें अपने ऊपर भी लें, या ये तो खैर इकोनॉमी टर्म से भी आप इसे समझा सकते हैं कि शेयर मार्केटिंग में जो है, अगर आप घर बैठे सोचेंगे कि अमीर हो जाएंगे या पैसा नहीं लगा के भी, तो ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप रिस्क नहीं लीजिएगा। चाहे वो शेयर मार्केट हो, अपनी लाइफ हो, पढ़ाई हो, या किसी भी फील्ड में हो। अगर ये सेम चीज़ देखिए कि अगर सूखा पड़ा है पिछले साल, तो किसान इस साल जो है वो बुआई नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। उसे वो चीज़ें फिर इस साल भी सूखा पड़ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो अपनी मेहनत को लगातार जारी रखता है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन को आप जरूर समझें। अब नंबर बी पे आते हैं, यानी कि ए ग्रुप में 4 क्वेश्चन थे, बी ग्रुप पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि छप्पर मरम्मत करते समय तभी होता है जब धूप खिली होती है। ये क्वेश्चन भी आप जो है, मेरा ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मेरा फेवरेट में से है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा शोध करूँगा, आगे भी शोध करूँगा इस पर, कि छप्पर जो है मरम्मत करने का सही समय तब होता है जब धूप होती है। आप देखें, इसका मतलब मीनिंग ये कर रहा है कि आप समय से पहले अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा नहीं कि बस बारिश होने लगी तब आप छप्पर को मरम्मत करने के लिए आपने शुरू की, तब तक तो काफ़ी ज़्यादा आपके घर में पानी पानी दिखने लगेगा, या आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हो सकता है कि उस पानी को आप कैप्चर ना कर पाए। तो अपने आप को समय रहते तैयार कर लीजिए, ताकि जो है सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं उससे आप निपट सकें, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पे हो। अभी हाल फिलहाल इसका हम लोग कर सकते हैं कोविड से, कि हमें जो है कोविड अगर पता थी सेकेंड वेव की, तो हमें पहले से तैयार, और हमारा भारत काफ़ी हद तक तैयार भी रहा, और काफ़ी पहले जो कोविड में जितनी संख्या थी वो कम हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को पहले तैयार कर लें, ताकि आप उससे सामना करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, और आपको लगे कि नहीं ये जो है ये मेरी तैयारी पहले से थी इसकी। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। इसका भी मीनिंग जो है आप टाइम से लगाएं, कि जो बचपन आप जी चुके हैं, जो आपका बचपन बीत चुका है, क्या आप फिर से बचपन में जा सकते हैं? नहीं। यानी कि समय जो बीत चुका, जो समय की नदी जो है वो बीत चुकी, आप उस नदी में फिर से डुबकी नहीं लगा पाइएगा, क्योंकि वो समय बीत चुका है। ठीक है, इसका आपको 1000 में 1000 से 1200 शब्दों में आपको लिखना है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट ही चुनिंदा साधन। कहते हैं ना कि अगर आपके पास कितना भी दुख हो, अगर आप मुस्कुरा दीजिएगा तो जो है, ये मामले में मैं धोनी को मानता हूँ। धोनी मेरे फेवरेट प्लेयर में से हैं। आप देखिएगा उनकी जर्नी को, तो चाहे कितनी भी, जैसे वर्ल्ड कप का भी मैच हो या कोई भी चीज़ें हो, वो अंतिम समय में जो है, उनकी एक वाक्य है जो कि मैं कभी नहीं भूलता, कि आप रिजल्ट पे फोकस ना करें, जो आप रिजल्ट को बनाएं, यानी कि जो आपके हाथ में है, जितना परिश्रम कर सकते हैं वो आप करें। आप परिश्रम कीजिएगा तो रिजल्ट अपने आप बन जाएगा। यानी कि फील्ड पे जो है वो लास्ट गेंद तक संघर्ष करते हैं,
और हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, जबकि असंभव जो है वो रन होते हैं स्कोर बोर्ड पे कि ये चेज़ करना तो बहुत ही मुश्किल होता, लेकिन फिर भी धोनी हंसते हंसते चेज़ कर जाते हैं। तो यही है, इसका अर्थ यही आपको है कि मतलब आप किसी भी परिस्थिति में हो, मुस्कुराहट के साथ अपने दिमाग को अस्थिर करके उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, घबराएं नहीं। उससे क्या होती है कि परिस्थितियां बदल जाती है, परिस्थितियां आप ही पे हावी हो जाएंगी और आप जो भी कुछ करना होगा वो आप नहीं कर पाइएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि केवल इसलिए आपके पास विकल्प हैं, इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ कदापि ये नहीं कि उसमें से ही किसी को आप ठीक ही होना होगा। यानी कि अगर आपके पास मान लें 3 विकल्प हैं, तो ऐसा कदापि नहीं है कि यही तीनों में से आपके लिए वो विकल्प जो है वो ठीक होगा। वो आपने विकल्प सेट किए हैं, हो सकता है कि चौथा एक विकल्प हो जिसमें कि आप कुछ बेहतर कर लें। तो आप अपने पास आप जितने भी विकल्प रखे हैं, जरूरी नहीं कि वही विकल्प आपके लिए जो है वो हो। आपके लिए ऐसा भी कुछ हो सकता है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये विकल्प मैं करूँगा, और आप कहीं और चले जाइएगा और आप उस फील्ड में अच्छा कर जाइएगा। तो ये चीज़ें थी, ये पूरे 8 क्वेश्चन थे, और इन 8 क्वेश्चन का मुझे बताने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि ये यूपीएससी ने जो सवाल किए हैं ये आम लोगों के लिए भी ये सवाल है, क्योंकि ये सवाल जो है आपको, आप किसी भी फील्ड में हो ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस सवालों पे गहन चिंतन कीजिए ताकि जो है आप कुछ दूर की चीज़ें सोच सकें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।